अब मैं ये कह रहा हूं, एक साथ बोलना है, यहां से लेके वहां तक पूरा बोलिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस यूनिटी मार्च के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी युवा एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री घनश्याम तिवारी जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद मंजू शर्मा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई कालीचरण जी सराफ साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई जितेंद्र गोटवाल जी, पार्टी के महामंत्री और विधायक हमारे युवा विधायक भाई कैलाश वर्मा जी, हमारे विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित गोयल जी, राजेश गुर्जर जी, महापौर सौम्या गुर्जर जी, कुसुम यादव जी, हमारे उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, मेरे सामने खड़े मेरे युवा तरुणाई, वो युवा साथी जो आगे विकसित भारत का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे मेरे सभी युवा साथियों, हमारे सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। 150वीं जयंती के साथ सरदार 150 समारोह का लिए हम आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जिस तरह से उन्होंने देश की और एकता अखंडता के लिए काम किया और उन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम किया, ऐसे में महापुरुष को उनके चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी के माध्यम से राजस्थान की जनता को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके चरणों में पुष्पार्पित करता हूं। मित्रों, वो आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। उन्होंने जिस तरह से बिखरे हुए भारत के टुकड़ों को जोड़कर एक सशक्त राष्ट्र बनाने में निर्माण दिया। मित्रों, आजादी के बाद हमारा देश विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। देश में कई चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का स्वीकार करते हुए चारों तरफ जिस तरह से अलग अलग रियासतें अलग अलग स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि उनका नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एकीकृत का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज आधुनिक भारत की परिकल्पना संभव है। और आप देख सकते उस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज जब हम सभी उस महापुरुष की 150वीं जयंती पर यहाँ याद करने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही राष्ट्र निर्माण की धुरी होती है। साथियों, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तो एक तरफ तो खुशी थी और एक तरफ विभाजन का दर्द भी था, लेकिन उसमें भी रियासतें बटी हुई थी। कोई रियासत कहीं जाना चाहती थी, कहीं पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए 560 रियासतों को, जिनमें हर एक अपने आप में स्वतंत्रता थी, उसको एकीकृत करने का काम किया था। इनमें से कुछ राजा अपनी रियासतों को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के सपने भी देख रहे थे, तो कुछ पाकिस्तान में शामिल होने की योजना बना रहे थे। ऐसे में अगर कोई कमजोर नेता नेतृत्व कर रहा होता तो आज शायद भारत का नक्शा कुछ और होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे सरदार पटेल ने जिस तरह से काम किया, और आपने देखा होगा, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी कुशल नेतृत्व से मानव इतिहास में एकीकरण का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल की खासियत, वह केवल एक हृदय से कोमल, इरादों से कठोर ही नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी थे। और उन्होंने रियासतों को, राजाओं को समझाया कि एक संगठित रहेंगे, संयुक्त भारत में ही उनका और उनकी प्रजा का भविष्य सुरक्षित है। कुछ राजाओं ने स्वेच्छा से विलय किया तो कुछ को राजनीतिक दबाव के और माननीय सरदार पटेल जी के कठोर निर्णय के कारण उनको एक कृतकृत किया था। जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जबकि वह स्वतंत्र भारत के साथ रहना, वहां की जनता स्वतंत्र भारत के साथ रहना चाहती थी, जिसके कारण वह नवाब वहां की हिंदू आबादी पर अत्याचार कर रहा था। सरदार पटेल ही थे जिन्होंने उसको एक साथ करके उनको भारत में मिलाने का काम किया। जूनागढ़ को उन्होंने सेना भेजकर ऑपरेशन पोलो चलाया और 48 घंटे के अंदर हैदराबाद को भारत का अंग बनाने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। लेकिन साथियों, सरदार पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं थी, उन्होंने नक्शे पर रेखाएं खींची कि कई रियासतों को भारत में मिलाया। उनकी असली उपलब्धियां ये थी कि उन्होंने लोगों के दिलों में राष्ट्रभक्ति और एक भारत की भावना को जागृत करने का काम सरदार पटेल ने किया था। उन्होंने हर भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि चाहे वो गुजरात का हो, आसाम का हो, राजस्थान का हो, केरल का हो, सबकी पहचान एक है और वो भारतीय है। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य संयुक्त भारत है जो अपनी विविधता में एकता का प्रतीक होगा। ये विचार आज भी उनके प्रासंगिक है। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आज के मौके पर एक बात कहना चाहता हूं, सरदार पटेल ने सिर्फ एक रियासत जम्मू कश्मीर को दूसरे के भरोसे छोड़ा था, और वो आप भी जानते हैं किसके भरोसे छोड़ा था। लेकिन वहां भी आपने देखा कि वो एक रियासत ऐसी जो धारा 370 लगाने का काम किया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना पूरा किया और आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको देश में पूर्ण रूप से अभिन्न अंग बनाने का काम किया। यह सरदार पटेल के मायने में सच्ची श्रद्धांजलि है। आज खास तौर पर युवाओं से कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल ने देश को एकजुट किया था, अब आपको एक साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। आपको विकसित भारत बनाना है, आपको विकसित भारत बनाना है। आज का युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। जब युवा शक्ति जागृत होती है तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता है। सरदार पटेल ने ये तो किया था, उन्होंने असंभव को संभव बना करके दिखाया था। राजस्थान सरकार युवाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और आपने देखा होगा कि 2 साल के अंदर युवा जो हमारा परेशान रहता था, और जब वो परेशान रहता था देखते थे कि पेपर लीक हो जाते थे, क्या 2 साल में एक भी पेपर लीक हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 साल में कोई एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप देख लीजिए जिस तरह से 2 साल के अंदर 91,000 नियुक्ति पत्र देने का काम हमने किया है। 1.5 लाख हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लगातार विज्ञप्ति निकल रही है, कैलेंडर भी हमने निकाल करके दिया है। युवाओं, हम विश्वास दिलाते हैं आपको, सरकारी नौकरी भी देंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी देंगे, राजस्थान के अंदर भी नौकरी देंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे राजस्थान को सशक्त बनाना है, भारत को सशक्त बनाना है, हमें नई ऊंचाइयों को छूना है। और हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और इस देश दुनिया पे छा जाओ, ये समय आ गया है। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ काम करिए, पढ़िए मन लगा करके। हमारी सरकार पूर्ण रूप से युवाओं के साथ है। अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आज का युवा राष्ट्र का निर्माण ताकि भूमिका निभा सकता है, जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना है। आज राष्ट्रीय पखवाड़े के तहत एकता दौड़ का आयोजन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, ये एक संदेश है, एक संकल्प है। हम सब एक हैं, एकजुट होकर की हम विकसित राजस्थान और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का काम करेंगे। जैसे सरदार पटेल ने 560 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया, वैसे ही हम आप सबको मिलकर समाज की हर दरार को पाटना है। जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, ये सब हमारे देश की विविधता की कमजोरी है। इसी विविधता को ध्यान में रखते हुए साथियों, आज सबसे आग्रह करना चाहता हूँ
क्योंकि संकल्प हमें लेना है। पहला संकल्प लेना है, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एकता हमारे लिए सर्वोपरि होगी। दूसरा संकल्प हमारा होगा, हम सब मिलकर एक अखंड सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। तीसरा संकल्प होगा, हम सब मिलकर के आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। एक ऐसे भारत का निर्माण जो अपनी सभी जरूरतों के लिए किसी भी पर निर्भर ना हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, युवाओं साथियों से कहना चाहता हूँ, यह देश ही नहीं दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया भारत के युवाओं की तरफ देख रही है, पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे पूर्वजों ने सपने देखे थे कि भारत दुनिया का अग्रणी देश बनेगा, दुनिया का पहला देश बनेगा, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज की इस दौड़ में शामिल होकर आपने सरदार पटेल के विचारों को जीवंत किया है। इस दौड़ में शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी एकता की और विकास की और सशक्त भारत की ओर ये हमारी दौड़ है। मैं राष्ट्रीय एकता अखंडता में भाग लेने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब मिलकर सरदार पटेल के सपनों को, भारत को साकार करें और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को दुनिया में एक नंबर का बनाने का काम हम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को सरदार पटेल की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय राजस्थान। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर हमें विश्वास दिलाया है कि ना तो 22 महीने में कोई पेपर लीक हुआ है और ना ही 5 साल में होने देंगे। ये आज के दिन युवाओं के लिए एक और तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि हम लोग नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में अधिक से अधिक देने का काम करेंगे और जो हम कर रहे हैं लगातार। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, हम सब आज शपथ आत्मनिर्भर भारत संकल्प लेना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संकल्प दिलाएंगे, हम सब मिलकर सामूहिक रूप से संकल्प लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, सब अपने अपने स्थान पर हाथ शपथ के रूप में आप अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। मैं स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दैनिक जीवन में यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगा। साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। मैं आत्मनिर्भर भारत की एकता का संकल्प लेता हूं। भारत माता की धन्यवाद। अब हम अपना मार्च प्रारंभ करें, उससे पहले आप सबसे निवेदन करूंगा, सावधान मुद्रा में आए। हम लोग यहां से राष्ट्रीय गान करके और अपनी इस यात्रा को गांधी जी को पुष्पांजलि देकर प्रारंभ करने वाले हैं। और हमारे जयपुर के संयोजक ब्रह्म कुमार जी गांधी जी को पुष्पांजलि देने में वहां पर अपनी व्यवस्था संभाले। हम सभी सावधान मुद्रा में राष्ट्रीय गान। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे।
गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की। अब हम लोग मार्च के लिए तैयार हैं, सभी युवा तैयार हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जयकारे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी जी को गांधी सर्कल पर पुष्पांजलि कर और इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी लोगों के साथ पुष्पांजलि का कार्यक्रम यात्रा का आरंभ किया जाएगा। राजस्थान पुलिस बैंड पुष्पांजलि के कार्यक्रम तक सभी लोग अपने स्थान पर रहेंगे। मंच पर उपस्थित जनों के द्वारा पुष्पांजलि के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बिल्कुल ठीक, जैसा कि आपने सुना कि पुष्पांजलि तक आप सभी अपनी जगहों पर मौजूद रहेंगे और उसी के बाद हम आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे आज की इस यात्रा का, जो कि पूरी तरीके से आपको हमने क्लियर एक वर्जन में बताया और जिस काउंटडाउन की रिहर्सल हमने कई बार आज की, और वो काउंटडाउन को हम शुरू करेंगे जैसे ही माल्यार्पण और पुष्पांजलि होती है। सभी छात्र छात्राएं अपना उत्साह बरकरार रखें और पूरी यात्रा के समय, पूरी मार्च के समय आप उसी उत्साह के साथ इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां जन्मदिन, नेशनल यूनिटी मार्च 2025। और सभी के उत्साह, ऊर्जा और एकता के साथ बहुत शीघ्र मार्च की शुरुआत होने जा रही है। मंच से आप सभी ने रियल हीरोज को देखा, जो राजस्थान का पूरा कार्यभार अपने कंधों पे लेकर चलते हैं। यू हैव मोस्टली सीन मी इन टीवी स्क्रीन्स एंड सीरियल्स। हम लोग रियल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन रियल हीरोज जो हैं वो आज आपने मंच से देखे। और हमारे अतिथिगण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। अपार युवा शक्ति, कितना अद्भुत दृश्य, जब सैकड़ों कदम एक साथ बढ़ने के लिए तत्पर, हर चेहरे पर उत्साह और हर दिल में देशभक्ति की लहर। आज यह एकता मार्च न केवल एक कार्यक्रम है, बल्कि एक संदेश है कि हम सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देंगे। सभी कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने ग्रुप्स का नेतृत्व करेंगे। ऑल द कोऑर्डिनेटर्स, यू विल बी लीडिंग योर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। राजस्थान पुलिस बैंड, उसके बाद एनसीसी, स्काउट, एमजीडी बैंड और सभी स्कूल और कॉलेजेस के छात्र एवं छात्राएं। हर दो दस्तों के बीच में हम चाहेंगे कि एक गैप आप मेंटेन करके रखें और इसी ऑर्डर में आप पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, पुष्पांजलि अर्पित। और क्योंकि वीरेंद्र वहीं पर मौजूद हैं, तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वीरेंद्र, हमने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुना, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर जिक्र किया है। और क्योंकि अब यूनिटी मार्च जिसकी शुरुआत हो चुकी है, आज की इस नेशनल यूनिटी डे मार्च का, आप सभी पूरे जोश के साथ अब आगे बढ़ सकते हैं। दो ग्रुप्स के बीच में आप एक गैप बनाकर रखेंगे, कोऑर्डिनेटर्स लीड करेंगे। आप सभी को बहुत-बहुत तो जयपुर में यूनिटी मार्च की शुरुआत हो चुकी है, यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है।
और मंच पर मौजूद हैं सीएम भजनलाल शर्मा। और देखिए संकल्प यहाँ पर दिलाया गया सबसे महत्वपूर्ण संकल्प ये कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। और वहीं पर वीरेंद्र मौजूद हैं। वीरेंद्र, आपके पास आते हुए ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही समय में जो है यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है, मार्च है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत कर रहे हैं और हर किसी के हाथ में तिरंगा है, वो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर तो आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो एक साथ एक ही जो कह सकते हैं कि रो के अंदर आगे पीछे चलते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जो अन्य जो बीजेपी के विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि पहुँचे हुए हैं। और कुछ ही समय में जो है ये मार्च है निकाला जाएगा, जिसके अंदर सबसे आगे जो है यहाँ पर जो कालिका जो कह सकते हैं कि पुलिस होती है, पेट्रोलिंग पुलिस होती है, महिला पुलिस, वो उनकी जो स्कूटी होती है उसके माध्यम से जो है यहाँ पर मार्च है वो निकाला जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है यूनिटी मार्च के लिए मीडिया के लिए एक अलग से गाड़ी की व्यवस्था की गई है। इस गाड़ी के अंदर जो है तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि इस गाड़ी के माध्यम से कवर करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए, आप देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो पहुँच चुके हैं और इस पूरी जो कह सकते हैं कि मार्च की शुरुआत है वो हो चुकी है। और यहीं से जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है उनके साथ जो अन्य जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो एक शपथ दिलाई गई है उस शपथ के अंदर जो है यहाँ पे जो है लोकल जो वस्तुएं होती हैं उनको जो है अपनाने पर जोर है, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जो बीजेपी के कई पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनके द्वारा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिप्टी सीएम हैं वो भी जो कह सकते हैं कि इस मार्च के अंदर शामिल हो रखी हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो ये मार्च निकाला जा रहा है, ये मार्च गांधी सर्किल से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है ये मार्च अमर जवान ज्योति जो कह सकते हैं कि वहाँ पर जाकर इसका अंतिम पड़ाव होगा और वहीं पर जो है समाप्ति होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर महिला मोर्चा हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अलग अलग बैंड्स हैं, उनके द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जा रही है। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी वीरेंद्र एक बार आप दर्शकों के लिए ब्रीफ करें, क्योंकि मंच पर जब सीएम मौजूद अभी हैं और संकल्प यहां पर दिलाया गया, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण संकल्प यहां पर दिलाए गए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण संकल्प जो है वो ये है कि जो लोकल वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य चीज़ों की कि किस तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोकल चीज़ें हैं उनको किस तरीके से विश्व के पटल पर बढ़ावा दिया जाए, उस पर जोर दिया जा रहा है। जी आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच हम तस्वीरें दो दर्शकों के सामने रख रहे हैं और क्योंकि देखिए एक कार्यक्रम हो रहा है राजधानी जयपुर में और दूसरा कार्यक्रम यहाँ गुजरात में हो रहा है, जहाँ पर गुजरात की केवड़िया में ये कार्यक्रम रखा गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं केवड़िया से। ये सीधी तस्वीरें हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और इसी मौके पर आज अलग अलग शहरों में देश के कार्यक्रम हो रहे हैं और वल्लभ भाई पटेल को याद करने के लिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं गुजरात के केवड़िया में और वहीं से ये तस्वीरें सीधा आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश में अलग अलग मौकों पर रही है,
जब भारत आज़ाद हुआ तब जो मुल्क था वो 550 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी देशी रियासतों में बटा हुआ था। इन्हें हिंदुस्तान में मिलाना बहुत ज़रूरी था, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, और ये कार्य कर दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने सभी रियासतों के राजाओं को ये स्पष्ट कर दिया था कि अलग राज्य का उनका सपना असंभव है और भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनने में ही उनकी भलाई है। तो भारत के भौगोलिक एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने के चलते उनकी जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और रन फॉर यूनिटी का क्योंकि आयोजन किया जा रहा है, और यूनिटी नाम इसे दिया गया जैसे कि हमने आपको बताया कि देश को एक करने का जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई है, और वो यूनिटी कायम रहे हमारे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, सभी अलग अलग वर्गों के लोगों में। इसी के चलते ये रन फॉर यूनिटी यहाँ पर रखी गई है, इसका आयोजन किया गया। इसी में शामिल हैं सीएम भजनलाल शर्मा, आपको विधायक बालमुकुंद आचार्य नजर आ रहे होंगे। और वीरेंद्र, आपके पास आते हुए रन फॉर यूनिटी में यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पैदल मार्च का हिस्सा बनते हुए सीएम भजनलाल शर्मा। वीरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं वीरेंद्र? कि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो मार्च निकाला जा रहा है अपने आप में काफ़ी अनोखा भी है, और आप देख सकते हैं खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो यहाँ पर जो है तिरंगा लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ डिप्टी सीएम हैं दिया कुमारी, वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और भी जो कई बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी यूनिटी मार्च है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, यहाँ रन फॉर यूनिटी मार्च का यहाँ पर आयोजन किया गया है। इसी मार्च में सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पर शामिल हुए हैं, और सीएम जैसे कि हमने आपको बताया कई महत्वपूर्ण बातें अपने संबोधन में कही हैं। उन्होंने बताया कैसे भारत को एक करने का, कई रियासतों को एक साथ मिलाने का काम जो किया गया वो वल्लभ भाई पटेल की ओर से किया गया। और बात कर ली जाए अभी की सरकार की, वर्तमान सरकार की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी भारत को किस तरह से एकजुट यहाँ पर रखा जा रहा है। धारा 370 का भी उन्होंने यहाँ पर उदाहरण पेश किया जम्मू कश्मीर को लेकर, और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने मंच से यहाँ राजस्थान के लोगों के लिए रखी, सामने रखी। और रन फॉर यूनिटी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। पहले संकल्प दिलाया गया, मंच पर मौजूद जो तमाम लोग रहे, पहले संकल्प लिया गया, उसके बाद ये रन फॉर यूनिटी जिसे शुरू कर दिया गया, इसमें शामिल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पैदल मार्च करते हुए, इस पैदल मार्च का हिस्सा बनते हुए सीएम भजनलाल शर्मा, और सभी के हाथों में आपको झंडा, तिरंगा झंडा नजर आ रहा है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन, और वहीं से हम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये है गुजरात के केवड़िया से। गुजरात के केवड़िया में भी कार्यक्रम रखा गया है, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। पहले आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया हाथ जोड़कर, और क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री रहे वल्लभ भाई पटेल, और क्योंकि देश को एक करने में, एकीकरण में, राष्ट्रीय एकता का संदेश देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और आज भी 150 साल हो चले हैं उनको याद किया जा रहा है, एकता के लिए, यूनिटी के लिए, एकीकरण के लिए। वीरेंद्र, वीरेंद्र आप सुन पा रहे हैं? से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जो ये मार्च है यहाँ पर देखिए फूलों से वर्षा की जा रही है, स्वागत है वो किया जा रहा है। तमाम जो यहाँ पर मार्च के अंदर शामिल हुए लोग हैं उनका स्वागत है, वो यहाँ पर
आम जनता के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो मार्च है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम जो लोग हैं उनके साथ जो है एक साथ तिरंगे में ताल से ताल मिलाते हुए तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी विधायक हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और देखिए ये जेडीए चौराहे हैं, वहाँ पर ये मार्च पहुँचा है। वहाँ पर राजस्थान के कला और संस्कृति है उसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पर कलाकारों के द्वारा जो नृत्य है वो किया जा रहा है। और सबसे अगर आगे की बात की जाए तो सबसे आगे हैं जो कालिका पुलिस होती है वो यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही जो यहाँ पर पुष्प वर्षा आप देखिए कि पूरी तरीके से पुष्प वर्षा है वो यहाँ पर आम लोगों के द्वारा की जा रही है इस पूरे यूनिटी मार्च की। और इसके साथ ही अगर बात की जाए ये यूनिटी मार्च जो प्रारंभ होता है गांधी सर्किल, बिरला मंदिर सर्किल बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। तो यहाँ संकल्प दिलाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री का गुजरात का दौरा, और पहले उन्होंने यहाँ केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। और क्योंकि ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को समर्पित है, और उसके बाद आपने देखा प्रधानमंत्री ने देश को एकजुट रहने का संकल्प यहाँ पर दिलाया, क्योंकि एकता के तौर पर, एकीकरण के तौर पर, यूनिटी के लिए जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये यूनिटी कायम रहे, इसी को लेकर ये संकल्प प्रधानमंत्री मोदी की ओर से देशवासियों को दिलाया गया। उन्होंने खुद ये संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल जनसेवा के लिए पूरी तरह समर्पित रहे, वो एकता और अखंडता के प्रतीक रहे और भारत की एकता के सूत्रधार वो कहे जा सकते हैं। सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी और छोटे छोटे स्वतंत्र प्रांतों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाया। उनका योगदान आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर। उन्होंने लिखा कि पटेल जी भारत के एकीकरण के मुख्य प्रतीक प्रेरक थे, जिन्होंने देश के शुरुआती दौर में उसकी तकदीर को आकार दिया। और क्योंकि जब जब यूनिटी का जिक्र आता है, जब जब एकीकरण का, जब जब एकता की बात आती है, तब तब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाता रहा है। और क्योंकि यूनिटी की हम बात कर रहे हैं और इसी यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान में, आप देख पा रहे हैं। इसी मार्च में मौजूद हैं सीएम भजनलाल शर्मा और उनके साथ यहाँ मंत्री हैं राज्यवर्धन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राज्यवर्धन राठौड़ आपको नजर आ रहे होंगे।
बालमुकुंद अंदाचार्य इस मार्च में शामिल है, वो आपको नजर आ रहे होंगे। और इस यूनिटी मार्च में आप देख पा रहे हैं हर व्यक्ति के हाथ में आपको तिरंगा झंडा नजर आ रहा है। और जैसे कि संदेश दिया गया है सीधे तौर पर एकीकरण का इस मार्च के जरिए कि आइए सब एकजुट होकर एकता में रहें, एकीकरण में रहें और इसी संदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। वीरेंद्र वहीं पर लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र, आपके पास आते हुए कहते ये भारतीय पुलिस बलों के ध्वज है। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुलिस बलों के जवानों ने देश की राह में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है और देश की एकता और अखंडता के खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहे हैं। सिमरन भारद्वाज गुजरात पुलिस नेतृत्व में ध्वजवाहक अब प्रस्थान करते हुए सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवार इनके पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं। आज एकता परेड पर एक विहंगम दृश्य हम सभी के समक्ष। तो एकता परेड से लेकर एयर शो तक आज कार्यक्रम होने वाले हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य आयोजन यहाँ पर रखा गया है और वहीं से केवड़िया से ये तस्वीरें हमने आपके सामने यहाँ पर रख रही हैं। आप देख पा रहे हैं एकता परेड यहाँ पर निकाली जा रही है। जहाँ केवड़िया में एकता परेड निकाली जा रही है, वहीं जयपुर में रन फॉर यूनिटी का यहाँ पर आज आयोजन किया गया है। इसी पैदल मार्च में शामिल भजनलाल शर्मा आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, वहीं से हम तस्वीरें सीधा दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और वीरेंद्र, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो भजनलाल शर्मा, सभी नेता अमित शाह से लेकर राष्ट्रपति से लेकर हर कोई एक बात का जिक्र कर रहा है, वो है यूनिटी, एकता, एकीकरण का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। क्योंकि जब जब एकता की बात आती रही है वीरेंद्र, तब तब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाता रहा है। और इसी संदेश को कायम रखने के लिए, इसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं तक ये संदेश पहुंचाने के लिए, क्योंकि युवा ही इस देश का भविष्य है, इसी के चलते ये रन फॉर यूनिटी जिसमें शामिल सीएम भजनलाल शर्मा। वीरेंद्र,
आज की एकता परेड में सर्वप्रथम हम सभी के समक्ष गर्व से आगे बढ़ते सीआरपीएफ और बीएसएफ के रणबांकुरे इन वीरों में आगे सीआरपीएफ के शौर्य चक्र विजेता बहादुर, जबकि उनके पीछे चल रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के जांबाज प्रहरी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता की अद्भुत पराकाष्ठा रचते हुए वीरता पदक से अलंकृत हैं। सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं श्री विक्रांत कुमार, डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ के इन वीरों को क्रमशः नक्सल प्रभावित राज्य में उच्च कोटि की तथा जम्मू व कश्मीर में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सम्मानित किया गया है। और अब बीएसएफ के जांबाज सीमा प्रहरी जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में वीरता के लिए पुलिस पदक से विभूषित किया गया, इन बहादुर सीमा प्रहरियों का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रविंद्र सिंह राठौर। ऑपरेशन सिंदूर में सीमा प्रहरियों ने जो वीरता का इतिहास रचा है उसे राष्ट्र ने सराहा और सम्मानित किया है। हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल के वीर प्रहरियों को 2 वीर चक्र तथा 16 वीरता पदक से अलंकृत किया गया और इस समय ये पदक विजेता हम सभी के समक्ष। देवियों तथा सज्जनों, कृपया बाईं ओर देखें जहां से एकता परेड 2025 का शुभारंभ हो चुका है। उल्लेखनीय है कि इस बार के सभी फुट कंटीजेंट्स का नेतृत्व देश की बेटियां कर रही हैं, जो नए भारत की आन और नारी शक्ति की पहचान है। परेड तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई और नेतृत्व संभाले हैं 2021 बैच की भारतीय पुलिस सेवा गुजरात काडर की युवा अधिकारी एसपी टेक्निकल एंड SCRB सुमन नाला, IPS गुजरात पुलिस। बिस्मिलानी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले सुमन नाला ने अपने छोटे से सेवा काल में बनासकांठा के आदिवासी समाज के 300 से अधिक लोगों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभाई है। और अब सबसे पहला दस्ता सीमा सुरक्षा बल का सुरक्षित सीमाएं समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ बढ़ता। इस दस्ते की कमान संभाली असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकरा ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और एकता परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल। अगला दस्ता बीएसएफ बैंड का। धुन हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े। कमान संभाले बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बैरवा, बीएसएफ। और अब अत्यंत कठिन हिमालय क्षेत्र और बर्फीले इलाकों में तैनात रहते हुए देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले ये हिमवीर है ITBP, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ अग्रसर। ITBP का दस्तारी कमान संभाले है डॉक्टर परमजीत कौर, डेप्यूटी कमांडेंट। और अब देश के औद्योगिक, आर्थिक और सामरिक संपत्तियों की सुरक्षा में सदैव अग्रणी, राष्ट्र की अखंडता और विकास यात्रा में संरक्षण एवं सुरक्षा के ध्येय के साथ देश के औद्योगिक प्रगति के प्रहरी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF का दस्ता। कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट कीर्तना कुरपाटी ने। हिंदुस्तान मेरी जान की धुन बजाता आगे बढ़ता CISF का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित ने। शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना के लिए निरंतर प्रतिबद्ध तथा भारत के संघीय ढांचे की दृढ़ता और जनता की सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक आंध्र प्रदेश पुलिस। इस दस्ते की कमान संभाले हैं डॉक्टर श्रीवेदा गुरगुवेली, DSP ने। सेवा और निष्ठा के आदर्श के साथ मंच की तरफ अग्रसर CRPF का दस्ता। कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा में सदैव तत्पर CRPF। इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट सालवी राठी ने। CRPF दस्ते के ठीक पीछे देश के हम रक्षक ये जोश भरी धुन बजाते अग्रसर हैं CRPF बैंड का दस्ता। कमान संभाले इंस्पेक्टर शमशेद लाख।
और अब गर्व से सलामी मंच के समीप पहुंचा असम पुलिस का दस्ता। जनहित जन सेवा का ध्येय, असम वासियों के प्रति समर्पण और निष्ठा का प्रतीक असम पुलिस राज्य की शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सशक्त प्रहरी। कमान संभाले हैं डीएसपी मधुस्मिता डेका। असम पुलिस के ठीक पीछे एसएसबी के ये जवान भारत की नेपाल और भूटान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सशस्त्र सीमा बल अपने आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के अनुरूप कार्य करते हुए और इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया यादव ने। एसएसबी दस्ते के ठीक पीछे जोश भरा है सीने में की धुन बजाता आगे बढ़ता एएसपी का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाले है बैंड मास्टर हेड कांस्टेबल महाजन कैलाश माधव राव। और अब मंच की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ पुलिस का दस्ता। नक्सलवाद उन्मूलन अभियान के लिए 2024 में राष्ट्रपति के कलर से सम्मानित। परित्राणाय साधु नाम के आदर्श के साथ तीव्र गति से अग्रसर। कमान संभाले डीएसपी गरिमा राघव। साहस और बलिदान के आदर्श वाक्य को आत्मसात किए अग्रसर जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता। राज्य में आतंकवाद रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने वाली तथा राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को सुदृढ़ रखने वाली जम्मू व कश्मीर पुलिस नेतृत्व कर रही है डीएसपी नादिया फारूक। और यह है जेएनके पुलिस का बैंड दस्ता, जोश भरी धुन बजाता आगे बढ़ता। नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई राजेंद्र कुमार। और अब आ रहे हैं सद्भावना, सेवा और सुरक्षा की भावना के साथ पंजाब पुलिस के ये रणबांकुरे। अपने आदर्श वाक्य शुभ कर्मंते कबहू न चरू अर्थात सत्कर्म से कभी नहीं डिगना के संकल्प को चरितार्थ करते हुए अग्रसर पंजाब पुलिस। कमान संभाले हैं एएसपी गजलप्रीत कौर आईपीएस। अब तीव्र गति से मंच की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश पुलिस। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति जन सेवा, जो इसकी कार्यशैली और समर्पण को प्रदर्शित करता है। यह पुलिस बल राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ समाज में शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। कमान की इस दस्ते की कमान संभाली है डीएसपी निधि राजेश दंडोतिया द्वारा। मध्य प्रदेश पुलिस दस्ते के ठीक पीछे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये धुन बजाता अग्रसर मध्य प्रदेश पुलिस का बैंड। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई खूबेलाल। और अब मंच की ओर अग्रसर उड़ीसा पुलिस का दस्ता। अपने आदर्श वाक्य सेवा और सुरक्षा को हर दिन चरितार्थ करते तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सदैव प्रतिबद्ध उड़ीसा पुलिस के दस्ते की कमान संभाले एडिशनल एसपी मीनाक्षी ठाकुर। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर महाराष्ट्र पुलिस का दस्ता। अपने आदर्श वाक्य सतरक्षणाय खल निग्रहणाय के साथ एकता परेड में देश की
अखंडता, एकता और सुरक्षा के प्रति अपने अटूट समर्पण का संदेश देती। नेतृत्व संभाले डीएसपी सविता मारुति गर्जी। और अब सारे जहां से अच्छा की धुन बजाता आगे बढ़ता महाराष्ट्र पुलिस का बैंड मास्टर एएसआई अविनाश कामले। सलामी मंच की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं केरला पुलिस। भारतवर्ष में प्रथम महिला पुलिस थाने की स्थापना कर महिला शक्ति को आगे बढ़ाने वाली केरला पुलिस अपने आदर्श वाक्य मृदु भावे दृढ़ कृत्य को चरितार्थ करती तथा अपनी जन मैत्री पुलिसिंग मॉडल के लिए विशेष पहचान रखती है। इस दस्ते की कमान संभाली है एएसपी डॉक्टर अपर्णा ओ आईपीएस ने। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा की शांति, कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा की सशक्त प्रहरी है त्रिपुरा पुलिस। दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों में उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाली त्रिपुरा पुलिस के जवान एकता परेड में गर्व के साथ अग्रसर। अब सलामी मंच के समीप पहुंचता त्रिपुरा पुलिस का ये दस्ता कमान संभाली है डीएसपी दीपा देव वर्मा। और कार्यक्रम से जुड़ी